नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सनातन धर्म के करीब करीब हर एक प्राचीन ग्रंथ में इतिहास, विज्ञान, गणित और मनोविज्ञान के विषय में विस्तार से समझाया हुआ है। लेकिन इसके बाद भी आज हमारी मानसिकता कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि जब तक कि हमें किसी भी विदेशी डॉक्टर, विदेशी विश्वविद्यालय या फिर किसी भी घटिया से घटिया विदेशी कंपनी या उसमें काम करने वाले किसी भी प्रकार के सिरफिरे विज्ञानी, डॉक्टर या फिर प्रोफेसर आदि की मुहर लगी हुई जानकारी न मिल जाए या उसका दिया हुआ सर्टिफिकेट न मिल जाए, तब तक हम उस जानकारी को सच मानने को तैयार ही नहीं होते। उदाहरण के तौर पर हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान राम ने अपनी सेना के माध्यम से लंका तक जाने के लिए एक पुल का निर्माण करवाया था। लेकिन फिर भी जब तक नासा वाले अपने सैटेलाइट के माध्यम से उसकी फ़ोटो लेकर यह साबित नहीं कर देते कि यह सच है या झूठ, हम खुद भी मानने को तैयार नहीं है कि वह पुल मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। यानी नासा के कहने के बाद ही भारत के पढ़े लिखे लोगों, वैज्ञानिकों और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारा था कि वह पुल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। तो दोस्तों, इस जानकारी को और आगे बढ़ाने से पहले यहाँ हम ये भी बता दें कि हमारे इस चैनल के हर एक वीडियो में आपके लिए हम ऐसी तमाम जानकारियाँ और तथ्य लेकर आ रहे हैं जो सोचने पर विवश कर देंगी कि आखिर आज के इस दौर की एक आम जिंदगी और प्राचीन समय की आम जिंदगी में कितना बदलाव आ चुका है और आने वाला समय कैसा होने वाला है और उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो लोग कहते हैं कि हमारे वेदों और पुराणों में जो विज्ञान और ज्ञान है, हमारे आज के वैज्ञानिकों ने उन सभी को खोज लिए और आज वेदों और पुराणों का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो यहाँ हम ये भी बता दें कि जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि हमारे महान ग्रंथों में करीब 12 प्रकार के विमानों का जिक्र किया गया है और उन सभी के अपने अपने अलग प्रकार के और अपनी अलग खूबियाँ होती थी। जबकि आज तो मात्र 2 या 3 प्रकार के विमानों का आविष्कार ही ठीक से नहीं हो पाया है और जो कुछ भी अभी तक हो पाया है वो भी हमारे ही वेदों से लेकर तैयार किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ एक आम भारतीय को यह भी जान लेना जरूरी है कि जिन राइट ब्रदर्स को विमानों के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, वे भारत में आकर दक्षिण भारत के मंदिरों में कई कई दिनों तक इस तकनीक की खोज करते रहते थे, तब कहीं जाकर वे इस कारनामे को कर पाए थे। इसी प्रकार आज भी एक आम हिंदू को वेदों के बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी है कि वेदों की रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। हैरानी तो यह है कि हम में से 90 से 95% आम लोग यही मानते आ रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि आज से लगभग 3500 वर्ष पहले इनकी रचना नहीं बल्कि पुनर्रचना यानी कि पुनर्लेखन का कार्य हुआ था। जबकि सच तो यह है कि इन वेदों की रचना आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले हो चुकी थी, जिसका आधार श्रुति और स्मृति कहा जाता है। तो दोस्तों, एक आम हिंदू और हिंदुस्तानी को अपने पूर्वजों के उच्च कोटि के ज्ञान और उनके आविष्कारों पर गर्व होना चाहिए, न कि विदेशी लोगों के आधे अधूरे और अधकचरे ज्ञान पर। हमारी वैदिक और पौराणिक काल की उपलब्धियां अपने गौरवपूर्ण और स्वर्णिम इतिहास की झलक आज भी दिखला रही हैं। दोस्तों, आज एक आम भारतीय व्यक्ति तथा व्यक्तित्व के संघर्षपूर्ण जीवन में सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान के साथ पश्चिमी सभ्यता का केमिकल युक्त विज्ञान इस प्रकार से संघर्ष कर रहा है कि हमारे सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान के दोनों ही क्षेत्रों पर हावी होकर उसे न सिर्फ परास्त कर रहा है बल्कि दिन प्रतिदिन उसमें इस प्रकार से जहर घोल रहा है कि एक आम भारतीय का मनोविज्ञान निस्तेज होता जा रहा है। तो कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जल्द मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।